टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं डबल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रीडिंग सेक्शन 2 एंड ये लास्ट टाइम भी एग्जाम में आए थे। नेक्स्ट एग्जाम में आने के इसके चांसेस जो है दैट आर फॉर श्योर 100%। एंड आई नो आपकी प्रॉब्लम रहती है कि मैम इनके हमें आंसर सही नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा एक इसमें सही हो जाएगा, एक इसमें सही होता है, लेकिन आपके बैंड अगर आपको 7 चाहिए तो ये दोनों मतलब मिलके 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये चारों के चारों क्वेश्चंस का टारगेट रखो कि ये सही होने चाहिए एंड गारंटी मैं देती हूँ ये क्वेश्चंस ना आई अश्योर बहुत ही ज्यादा इजी हैं अगर आप मेरी ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच टू ऑफ दीज कॉजेज ऑफ डैमेज टू कोरल लीव्स आर मेंशन्ड बाय द राइटर ऑफ द टेक्स्ट। सबसे पहली चीज आपको पता है वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, आई नो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में विदाउट दी वोकैबुलरी नॉलेज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग आपने कैसे करना है मैं वो सिखाने वाली हूं आपको जो कोई नहीं बताएगा। सबसे प्रॉब्लम बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आती है लोकेशन की। मैम इसमें कोई कीवर्ड तो है नहीं है, 20 से ये क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, अब हम इसको ढूंढेंगे कैसे। इसको ढूंढने के आपके पास 2 चॉइसेस हैं। सबसे पहली चॉइस 14 से 19 तक लिस्ट ऑफ हेडिंग्स थी, ये हमने कर ली थी, इसकी मैंने वीडियो कल बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी इसका लिंक आपको एंडिंग में दे दूंगी। मैं ये क्यों बता रही हूँ, इसके बेस के ऊपर ही ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। अगर आईडीपी ने आपको पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी हैं, बाद में आपको ये डबल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, इसके पीछे कुछ लॉजिक है, व्हाट ऑब्वियस। तो इसी लॉजिक को यूज करके आप इसकी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज कि आप कीवर्ड्स को मार्क कर लो। यहाँ पे बेसिकली किस चीज की बात कर रहे हैं, डैमेज टू कोरल लीव्स। भी डैमेज की कॉजेज क्या है, कोरल लीव्स डैमेज होने के कॉजेज क्या है, डैमेज की बात कर रहे हैं। तो आपके पास आप लोग क्या करोगे, पैराग्राफ नंबर A, B, C, D, E, F पर जाओगे एंड आप लोकेशन ढूंढोगे, लेकिन आपको मिलेगी नहीं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी कम होती है। तो इसको ढूंढेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रही हूं। आपने करना क्या है, डैमेज की बात कर रहे हैं तो आपने ढूंढना है कि डैमेज की बात कहां कर रहे हैं। एंड सेकेंडली आपने पूरा रीड ही नहीं करना है, एक उठाया पैराग्राफ, इसकी सिर्फ 2 लाइंस पढ़ो, कंजर्वेशनिस्ट हैव पुट फाइनल टचेस असेंबलिंग डैश डैश डैश। तो मुझे कहीं यहाँ पे डैमेज की बात नजर नहीं आई, तो यहाँ पे नहीं होगा। कोरल लीफ आर मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम, थ्रेट की बात नहीं हुई, डैमेज की बात नहीं हुई, यहाँ पे लोकेशन नहीं होगी। कोरल लीव्स आर कंपोज ऑफ टाइनी एनिमल्स, यहाँ पे भी नहीं हुई। एज अ रिजल्ट कोरल लीव्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पे भी नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली दीज मेजेस्टिक साइट्स आर नाउ अंडर वेरी सीरियस थ्रेट, यहाँ पे आ रही डैमेज की बात। तो दोनों की आंसर्स आपके यहाँ पे होंगे। आपके पास क्वेश्चन क्या था, विच 2 कॉजेज, 2 कॉजेज मतलब आपने इसमें से 2 ऑप्शंस को चूज करना है, तो दोनों आंसर, दोनों ऑप्शंस आपके इसी पैराग्राफ के अंदर होंगे। अब तो आपको पता लग गया कि लोकेशन कैसे ढूंढनी है। अब बात आती है कि अगर आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, 5 में से 2 हम सही ऑप्शंस को ढूंढें कैसे, कंफ्यूजन को हम दूर कैसे करें, बहुत इजी बात है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, लुक फॉर द कनेक्टर्स ओनली, दैट्स इट। यहां पर अगर मैं कनेक्टर को ढूंढूं, ये हम कर चुके हैं जब हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग किया था, इसीलिए मैंने कल लिस्ट ऑफ हेडिंग पहले करवाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी उसका लिंक आपको एंडिंग में मिल जाएगा। ये हम कर चुके हैं, तो जो हमने कर लिया है उसको आपने दोबारा रीड करना ही नहीं है। इसके अगला देखो, अदर मीनेसेस इंक्लूड, यहाँ पे आ गया। ओशन एसिडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, सी लेवल इंक्रीज, पोल्यूशन बाय ह्यूमंस, डीऑक्सीजनेशन एंड ओशन करंट चेंजेस, ये आपकी लोकेशन है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। क्वेश्चन में क्या था, कॉजेज ऑफ डैमेज टू कोरल लीव्स, जो कोरल लीव्स डैमेज हो रहे हैं उसके कॉजेज क्या हैं। तो अभी आपने जो पढ़ा, जो हमने अभी मार्क किए, इनमें से जस्ट आप मैच करो कि कौन सा कीवर्ड मैच कर रहा है, कौन सा कीवर्ड मैच नहीं कर रहा। अगर पहले बताऊं, राइजिंग नंबर ऑफ एक्सट्रीम स्टॉर्म्स, क्या आपने यहाँ पे स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ा, आपके सामने पैराग्राफ है, क्या आपने यहाँ पे स्टॉर्म्स के बारे में कुछ भी पढ़ा, स्टॉर्म्स के बारे में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो हो जाएगा एलिमिनेट। उसके बाद है द रिमूवल ऑफ 2 मेन फिशेस फ्रॉम द सी, मेन फिशेस की बात कर रहे हैं, जो हमने पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क किया, क्या इसमें फिशेस है, फिशेस इसमें नहीं है, तो ये पॉइंट भी नहीं आएगा। द कंटामिनेशन ऑफ द सी फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से जो सी कंटामिनेट हो रही, जो सी खराब हो रही है, यहाँ पे क्या था, पोल्यूशन बाय ह्यूमंस, मतलब कंटामिनेशन
फ्रॉम वेस्ट, ये आपका मैच हो गया, सी वाला आपका आंसर आ गया। इंक्रीज डिजीजेज अमंग मरीन स्पीशीज, डिजीज के यहाँ पे कोई मेंशन करा, डिजीज के बारे में हमें कुछ भी मेंशन नहीं करा, ये भी हो गया एलिमिनेट। तो ये लास्ट ऑब्वियसली ये हो जाएगा अल्टरेशंस इन द यूजुअल फ्लो ऑफ द वाटर इन द सीज। अल्टरेशंस का मतलब क्या होता है? चेंज। यहाँ पे हमें क्या लिखा था? ओशन करंट चेंजेस। ओशन करंट चेंजेस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? यूजुअल फ्लो ऑफ वाटर, मतलब इसको बोलते हैं ओशन करंट। चेंजेस मतलब ऑल्टरेशंस। तो आपका एक ये मैच हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकेशन से लेके सही आंसर तक आपने इसको ढूंढना कैसे है। आपकी प्रॉब्लम डबल मल्टीपल चॉइस को आपको अगर समझ में नहीं आता लोकेशन कैसे ढूंढनी है, वो मैंने सिंपल मेथड बता दिया। एंड सही आंसर, 2 आंसर्स करेक्ट चूज कैसे करने हैं बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। अभी करेंगे एक और क्वेश्चन बाय द सिमिलर टेक्निक। Which 2 of the following statements are true for the researchers at the London Zoo? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? रिसर्चर्स एट द लंडन जू, ये आपका यहाँ पे मेन कीवर्ड है। अगर मैं अब इसको ढूंढने की बात करूं तो इसका आंसर आपको डी में मिला था ऊपर वाले का, ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट आंसर नीचे होगा। फिर भी आपकी क्लैरिटी के लिए लंदन जू की बात ए में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिसर्चर्स एट द लंदन जू, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसकी लोकेशन ये नहीं होगी। तो डी वाला हमने कर लिया। नेक्स्ट अगर हम ई पे आए तो ई में हमने जब लिस्ट ऑफ हेडिंग करी थी हमने यहाँ पे पहले ही मार्क कर लिया था रिसर्च विल बी कैरिड आउट एट द लंदन जू। ये हम लिस्ट ऑफ हेडिंग में यूज कर चुके हैं इतनी लोकेशन, तो जो लोकेशन यूज हो चुकी है वो दोबारा लोकेशन यूज नहीं होती, तो आपने इसके आगे देखना है, कनेक्टर अपने नेक्स्ट ढूंढना है। इसी में ही आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे। पहला क्या आ गया? 1 एम इज टू अनदर विल बी, तो ये 2 आपकी लाइन्स हैं, 2 आपकी लोकेशंस हैं। इसके बाद एक आपको मैं बात बताऊंगी, और अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग लेक्चर्स चाहिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको फ्री में लिसनिंग रीडिंग का मटेरियल चाहिए, यू कैन विजिट अमन IELTS PTE गूगल पे जाके स्टार्ट प्रैक्टिस पे आपने क्लिक करना है। वहां पे आपको जो पास्ट की एग्जाम्स की रीडिंग्स हैं वो भी मिलेंगी। दिस इज हाईली बेनिफिशियल। मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक, हमने यहाँ पे कीवर्ड्स ढूंढ के रखे हैं ऑलरेडी। अगर हम इसको रीड करूं तो 1 एम विल बी टू कैरी आउट रिसर्च ऑन स्पीशीज टू फाइंड आउट दोज दैट कैन सर्वाइव बेस्ट इन वार्म एसिडिक वाटर्स। अगर आपको समझ में नहीं आया, what you can do is simply break down the statement into different parts according to your convenience. 1 aim will be to carry out research on species to find those that कैन सर्वाइव बेस्ट इन वार्म एसिडिक वाटर्स। भी वो रिसर्च एक कैरी आउट करेंगे उन स्पीशीज के ऊपर फाइंड करने के लिए कि इनमें से कौन बेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं वार्म एंड एसिडिक वाटर्स में। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाऊं, बहुत लॉन्ग है, तो आपने घबराना की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपने अभी पढ़ा उसके बेस के ऊपर आपने इसको फाइंड आउट करना है। देर होपिंग टू एक्सपैंड द नंबर ऑफ, एक्सपैंड की बात करी कि उसको कोरल्स को एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड की बात उन्होंने करी नहीं। उन्होंने ये बात करी है कि रिसर्च कैरी आउट होगी ये देखने के लिए कि कौन सी कोरल लीव्स बेस्ट सर्वाइव कर सकती हैं इन वार्म एसिडिक वाटर्स। उसके सो नेक्स्ट आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, दे वांट टू आइडेंटिफाई कोरल्स दैट कैन कोप वेल विद द चेंज्ड सी कंडीशंस। मतलब वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, जो सरवाइव कर सकते हैं विद द वार्म एसिडिक वाटर्स। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स इससे मैच हो गए। एक हमारा ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट अगर आपको हम एक लाइन और, जो नेक्स्ट की ही लोकेशन है अनदर विल बी, ऊपर आ गया 1 एम, नेक्स्ट आ गया अनदर विल बी टू ट्राई टू इंक्रीज द कोरल ब्रीडिंग रेट्स। दैट्स इट, ट्राई टू इंक्रीज द कोरल ब्रीडिंग रेट्स। तो ब्रीडिंग रेट्स वाली जिसमें बात होगी वो इसका नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आपके पास ये सेंटेंस कंप्लीशंस हैं, सिर्फ 3 सेंटेंस कंप्लीशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसकी लोकेशन मैं बता देती हूँ आपके सामने। पैराग्राफ नंबर बी है, सी है, इन दोनों में से एक जगह पे इसकी लोकेशन है। तीनों ब्लैंक्स की मुझे आपने आंसर की को कमेंट करना है। आई विल चेक इट डाउन एंड जो आपका रॉन्ग होगा आई विल एक्सप्लेन इट एज वेल। एंड इफ यू वांट कि आपको नेक्स्ट जो सेक्शन 3 की भी आपको अगर चाहिए वीडियो, दिस इज बेसिकली फ्रॉम कैम्ब्रिज बुक नंबर 20। अगर आपके पास नहीं है
तो ये सेक्शन 3 है। अगर मैं ये दिखाऊं, इसमें आपको बहुत ही अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम लेवल ऑफ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैचिंग द लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड मैचिंग द सेंटेंस एंडिंग्स हैं। एंड यही जो ट्रेंड है आजकल एग्जाम में चल रहा है। एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन कंप्लीट सेक्शन 3 देन डू कमेंट यस मैम सेक्शन 3। तो आई विल डेफिनेटली मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन सेक्शन 3 ऑफ बुक नंबर 20। दिस इज रीडिंग टेस्ट 2। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली टारगेट क्या था हमारा आज का, हाउ टू डू दीज डबल चॉइस मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। कितने इजी टेक्निक से देखो मैंने आपको समझाया। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर ये 14 to 19 वाली लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की ये वीडियो है, इसको जरूर देख लेना। सो अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर IELTS एग्जाम।